नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम केपी एस्ट्रोलॉजी से एजुकेशन के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से कॉम्बिनेशंस एजुकेशन को बताते हैं, अच्छी एजुकेशन को बताते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एजुकेशन में एक्सीलेंट होते हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन में एवरेज होते हैं, कौन से बिलो एवरेज, कौन से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी स्कूलिंग तक भी पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे एजुकेशन के कॉम्बिनेशंस, गुड एजुकेशंस के कॉम्बिनेशन। साथियों, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को लेकर के, तो वहां पर हम शिक्षा को स्तर के अनुसार विभाजित करते हैं। जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक बच्चा अपने माता पिता के साथ बड़ा होता है, अपने माता पिता से परवरिश लेता है, संस्कारों को सीखता है, अपने माता पिता से व्यवहार को सीखता है। तो यह भी कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बच्चे के मानसिक विकास को लेकर के, शारीरिक विकास को लेकर के, क्योंकि यह ऐसी अवस्था है जहां पर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है। तो यह अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। उसके पश्चात बच्चा स्कूल जाता है, प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और अंत में उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये कुछ स्तर है जो कि शिक्षा को लेकर के हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बीच में ड्रॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे 5th स्टैंडर्ड में ड्रॉप कर जाते हैं, कुछ 8th स्टैंडर्ड में, कुछ 10th स्टैंडर्ड में, यानी कि वे अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के कॉम्बिनेशंस को भी हम देखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा में बहुत अच्छा करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा करियर बनाते हैं। उस कॉम्बिनेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। साथियों, जब भी हम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो वहां पर हम शिक्षा को देने वाले भावों के बारे में विचार करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, शिक्षा को बताने वाले भाव आप यहाँ पर जन्म कुंडली में देख सकते हैं। दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 9वां और 11वां भाव, ये सभी भाव शिक्षा को देने वाले माने जाते हैं। किसी भी जातक के बचपन का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं, उसको अपने परिवार से मिलने वाली परवरिश, संस्कार का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरा भाव व्यक्ति के परिवेश को भी बताता है। तो जो भी संस्कार उसे अपने माता पिता, अपने परिवार से प्राप्त हुए, उसको सिग्निफाई सेकंड हाउस करता है। तो हमें सेकंड हाउस को भी लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर हम जब भी शिक्षा की बात करते हैं तो सेकंड हाउस को भी देखते हैं। इसी के साथ केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 4th हाउस प्राइमरी हाउस है एजुकेशन को लेकर के, और 9th हाउस हायर एजुकेशन को लेकर के देखा जाता है। इसी तरह से 5th हाउस जो है वह व्यक्ति की इंटेलिजेंस को बताता है, आईक्यू को बताता है, व्यक्ति की लर्निंग को बताता है, स्किल को बताता है। तो यहाँ पर 5th हाउस को भी देखते हैं। इसी के साथ 11th हाउस जो कि गेन को बताता है, 2 4 5 9 11, ये जो हाउस कॉम्बिनेशंस है यह शिक्षा के लिए देखा जाता है। वहां पर भी अगर अच्छी शिक्षा की हम बात करें तो 4 5 9 11 ये हाउसेस देखे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्सीलेंट होते हैं, कौन से एवरेज, कौन से बिलो एवरेज, क्या कॉम्बिनेशंस उनकी जन्म कुंडली में बनते हैं। तो आइए चलते हैं, विस्तार से देखते हैं किस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस को देखना है। साथियों, गुड एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो वहां पर 4 9 11 ये जो कॉम्बिनेशन है वह गुड एजुकेशन को बताता है। इस तरह का बच्चा, इस तरह का स्टूडेंट एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा। 4th हाउस को हम यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए देखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन का यहाँ पर सीधा सा अर्थ यही है कि जो बच्चे की स्कूलिंग होती है उसको हम 4th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर +2 स्टैंडर्ड तक बच्चे का लेवल किस तरह का रहेगा, उसके लिए हम 4th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को देखते हैं। 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 4 9 11 जैसे हाउसेस को सिग्निफाई करता है तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो A+ होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं। जिस भी बच्चे का 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 4 9 11 सिग्निफाई करेगा, इस तरह के बच्चे एक्सीलेंट होते हैं। इसी तरह से 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 4 11 या 9 11 या 5 9 11 इस तरह के हाउस को अगर सिग्निफाई करता है तो इस तरह के बच्चे A ग्रेड में आने वाले होते हैं। इसी तरह से 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 4 5 9
5, 9 इस तरह के हाउस को अगर सिग्निफाई करता है तो इस तरह के बच्चे बी ग्रेड में आने वाले होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं 4, 9, 11 यह गुड एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। तो यह कॉम्बिनेशन अगर फोर्थ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट में क्लियरली बनता है तो वहां पर ए प्लस हम कह सकते हैं। इस तरह के बच्चे एजुकेशन में, पढ़ाई में बहुत एक्सीलेंट होते हैं। वहीं पर अगर इस कॉम्बिनेशन में कोई एक हाउस नहीं आता है, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं 4, 11 में 9 नहीं है, 9, 11 में 4 नहीं है, 5, 9, 11 में 4 नहीं है, तो इस तरह के बच्चे ए ग्रेड में हम मान सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर 4, 9, 11 वाला कॉम्बिनेशन क्लियरली नहीं बन रहा है। इसी तरह से फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 4, 5, 4, 9, 4, 5, 9 जैसे कॉम्बिनेशन को अगर सिग्निफाई करता है तो बी ग्रेड में इस तरह के बच्चे हम रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 11 नहीं है, 11 जो कि गेन है वह नहीं है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इस तरह के बच्चे बी ग्रेड लेकर के आते हैं। इसी तरह से फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 4, 5, 6, 4, 5, 8, 4, 5, 9, 8 जैसे हाउस को सिग्निफाई करता है तो इस तरह के बच्चे हम सी ग्रेड में मान सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 4, 5, 9, 8, 9, 5, 4, 6 जैसे कॉम्बिनेशन को अगर लेता है तो वहां पर डी ग्रेड हम कह सकते हैं। इसी तरह से फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 6, 8, 12 जैसे हाउसेस को सिग्निफाई करता है तो इस तरह के बच्चे को हम फेल कह सकते हैं। तो साथियों ये कैटेगराइज हम कर सकते हैं इस तरह से। 4, 9, 11 गुड एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। जिस भी जन्म कुंडली में यह कॉम्बिनेशन क्लियरली बनता है, फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर क्लियरली 4, 9, 11 का कॉम्बिनेशन बनाता है तो वहां पर इस तरह के बच्चे एक्सीलेंट होते हैं। साथियों यहां पर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की भी बात करेंगे, बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के बाद लेना चाहिए, लेकिन वहां पर सबसे पहले उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की फोर्थ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट को देखना अत्यंत आवश्यक है। 4, 9, 11 जैसे कॉम्बिनेशन अगर वहां पर है तो इस तरह के बच्चे के सामने कोई भी सब्जेक्ट रख दो, वो बच्चा अच्छे रिजल्ट लाएगा। आप उसे साइंस स्ट्रीम में डालो, कॉमर्स स्ट्रीम में डालो, आर्ट्स में डालो, जिस तरह के भी सब्जेक्ट उस बच्चे के सामने आप रखो वो उसमें अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि उसके फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 4, 9, 11 क्लियरली बता रहा है इस तरह के बच्चे एक्सीलेंट होते हैं, एजुकेशन में एक्सीलेंट होते हैं। गोल्ड मेडल पाने वाला बच्चा हजारों में एक होता है। तो यहां पर 4, 9, 11 जैसा कॉम्बिनेशन भी किसी किसी बच्चे की जन्म कुंडली में पाया जाता है, और वहां पर भी दशा को देखना, गोचर को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों आज का समय जो है वह कंपटीशन को लेकर के बहुत आगे है। यहां पर कंपटीशन बच्चे को जन्म से ही सिखाया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो यहां पर गोल्ड मेडल पाने वाला बच्चा वही होगा जिसका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड 4, 9, 11 बता रहा है, क्योंकि वह योग है, लेकिन उस योग का दशा और गोचर में फल प्राप्त होता है। 4, 9, 11 फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड भी बता रहा है और 4, 9, 11 दशा में आने वाला प्लेनेट भी बता रहा है। तो इस तरह के बच्चे ही गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। इसी तरह से 6, 8, 12 की अगर बात करते हैं तो ऐसे बच्चों की कहीं ना कहीं स्कूलिंग भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर 6, 8, 12 जैसे नेगेटिव हाउसेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथियों 6, 8, 12 को अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव देखें तो यहां पर 6, 8, 12 फेलियर्स तो देते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे जिनका फोर्थ हाउस कस्पल सब लॉर्ड, 9th हाउस कस्पल सब लॉर्ड 6, 8 को सिग्निफाई करे, इस तरह के बच्चे कहीं ना कहीं डीप नॉलेज लेकर को चलते हैं। 6th हाउस रोग का है, 6th हाउस परिश्रम का है, 6th हाउस से हम वाद विवाद, झगड़े इत्यादि देखते हैं। इसी तरह से 8th हाउस जो है वह दुर्भाग्य का है, तनाव का है, चिंताओं का है। 12th हाउस को देखें तो यह नुकसान का भाव माना जाता है। तो 6, 8, 12 ये नेगेटिव हाउस कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस तरह के बच्चे कहीं ना कहीं डीप नॉलेज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम अपने समाज में
बहुत से ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों ने आगे जाकर के कोई ना कोई बड़ा काम किया है, किसी ना किसी ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जो समाज के लिए उपयोगी हो, एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो। तो इस तरह के बच्चे जिनका 6, 8, 12 बनता है, वो भी जिस तरह से 4, 9, 11 वाला गोल्ड मेडलिस्ट एक हजारों में होता है, इसी तरह से 6, 8, 12 वाले बच्चों में कोई एक ऐसा होता है जो इस तरह के बड़े कार्य को अंजाम देता है। साथियों, 6, 8, 12 जो है वह डेप्थ को यहाँ पर दिखाता है। किसी भी विषय की, किसी भी कार्य की डेप्थ को 6, 8, 12 बताता है, क्योंकि 8th हाउस डीप नॉलेज है, 12th हाउस हमारी कल्पना का है। इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो स्लो लर्नर हम उनको मान सकते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है वह डीप नॉलेज होती है। किसी एक विषय को लेकर के डीप नॉलेज होती है। किसी एक विषय को लेकर के ऐसे व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6, 8, 12 को अगर पॉजिटिव वे में अलाइन करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जिनका 4th हाउस का स्पेल सब लॉर्ड 6, 8, 12 बताए, 9th हाउस का स्पेल सब लॉर्ड 6, 8, 12 बताए, तो डीप नॉलेज लेकर को आगे चलते हैं। तो साथियों, इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं 4, 9, 11 जो हाउस कॉम्बिनेशन है वह गुड एजुकेशन को बताता है। इसी तरह से 4, 9, 11 में कोई एक हाउस नहीं है, 4, 11 है, 5, 11 है, 9, 11 है, तो ए ग्रेड में हम इस तरह के बच्चे को मान सकते हैं। इसी तरह से 11th हाउस अगर नहीं है, 4, 9 है, 5, 9 है, 4, 5, 9 है, तो इस तरह के बच्चे बी ग्रेड में हम मान सकते हैं। इसी तरह से 6, 8 अगर साथ में जुड़ जाता है तो सी ग्रेड, डी ग्रेड में हम मान सकते हैं। और इसी तरह से अगर 6, 8, 12 वाला कॉम्बिनेशन क्लियरली अगर 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बताता है, तो इस तरह के बच्चे को अपनी एजुकेशन में फेलियर्स देखने पड़ते हैं, असफलताएं देखनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। इसी तरह का कॉम्बिनेशन 9th हाउस से भी हम देख सकते हैं। 9th हाउस से भी इसी तरह से हम देख सकते हैं। साथियों, 9th हाउस जो है वह हायर एजुकेशन को बताता है, तो वहां पर भी अगर 4, 9, 11 जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वहां पर जातक अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। वहीं पर अगर 8th हाउस भी साथ में है तो इस तरह के जातक, इस तरह के व्यक्ति जो है वह हायर एजुकेशन में रिसर्च करते हैं, हायर एजुकेशन में शोध कार्य करते हैं, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है, डीप नॉलेज का है। तो साथियों, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा गुड एजुकेशन का कॉम्बिनेशन 4, 9, 11 जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बनता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। वहीं पर अगर 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 6, 8, 12 जैसे हाउसेस को सिग्निफाई करता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के समस्याएं आती है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे को कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ना चाहिए जिसमें कि वह अपना करियर बना पाए। तो साथियों, इसी तरह से मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।